हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आप लोगों के बीच में आज मैं परीक्षा वाणी की दूसरा चैप्टर लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की बुक से परीक्षा वाणी आप लोग तो जानते ही होंगे। तो हमने पिछली क्लास में पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, उत्तर प्रदेश का परिचय। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संग्रहालय हैं, संगठन, उस संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। और कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसे हम याद करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि अगर आपके पास परीक्षावाणी की किताब है तो आप साथ में लेकर के बैठे, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाइलाइटर किया हुआ है, उसे आप भी अपने बुक में हाईलाइट करें। और मैंने वही सारे हाईलाइट किए हुए हैं जो सीधे सवाल पूछा हुआ है। तो आइए आज पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में संग्रहालय कौन कौन से बने हैं, जिसको म्यूजियम कहते हैं, संगठन, संस्था और स्थल, पार्क और सिटी। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन कहाँ कहाँ है तो जान लेते हैं। केंद्रीय संस्था संगठन, संस्थान और संगठन कौन कौन से हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, CDRI, जहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया गया था, कौन सा ड्रग, कुछ याद है। CDRI में सहेली। तो ये कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद पशु जैविक औषधि कहाँ पर है, पशु जैविक औषधि, ये भी आपका लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये भी आपका लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे, ये भी आपके लखनऊ में है। अच्छा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, ये भी आपका लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पे, ये भी लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो जिस जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आप अपने बुक में टिक लगा लीजिए, क्योंकि इस डायरेक्ट सवाल उठा के पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये अंडरलाइन करने के लिए बोल रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा। तो फिर हमको पता चला CDRI कहाँ पे, लखनऊ में CDRI, और CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। पशु जैविक औषधि संस्था भी लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी लखनऊ में है। इसी तरह शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। तो आगे देखते हैं। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इंडियन टेक्नोलॉजी, ये वाली पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। फिर ये पॉइंट देखिए, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, इसका ये संगठन का संस्था कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। भारतीय प्रबंध संस्था कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं नीचे जो दिया हुआ है, ये सवाल तो सीधे सीधे पूछता है। अभी पिछली बार ही RO के एग्ज़ाम में ये वाला सवाल पूछा था। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है, ये झांसी में है। उसके बाद ये देखिए ये वाला सवाल, पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये है आपका इज्जत नगर बरेली में। ये अगर पूछे कि सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर मीट कहाँ पर है, ये भी इज्जत नगर में है। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान सेंट्रल मतलब संस्था कहाँ पर है, ये मखदूद मथुरा में है। कहाँ पर है, मखदूद मथुरा में है। उसके बाद सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, पोटैटो यानी आलू, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मोदीपुरम मेरठ में है। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है, ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। उसके बाद ये
नीचे देखते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये रायबरेली में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जायस अमेठी में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर? ये कहाँ पे है? कानपुर में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंडियन शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है, उसको हम लोग कहाँ पढ़े थे? वो लखनऊ में था। बट यहाँ पे इसको देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है, शुगर केन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये रिसर्च नहीं है, ये क्या है? शुगर टेक्नोलॉजी है। तो ये इस पे ध्यान रखना कि ये कहाँ पे है? कानपुर में है। उसके बाद दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? ये कल्याणपुर कानपुर में है। उसी तरह ये वाला सवाल पूछा था PCS के एग्ज़ाम में। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशन ये कहाँ है? आपका कानपुर में है। उसके बाद भारतीय चमड़ा से याद कर लीजिए, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता अनुसंधान कहाँ पे है? ये कानपुर में पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद आगे आपका ये राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान कहाँ पे है? ये फुर्सतगंज में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट जिसको कहते हैं। निफ्ट का एग्ज़ाम आपने कभी दिया है? निफ्ट में क्या फैशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, या ये ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को आगे देखते हैं। इसमें रायबरेली में। उसका राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे? जायस अमेठी में। फिर अभी हम लोग पढ़े थे शायद, फिर ये वाला देखो, ये वाला इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था चेन्नई की इकाई, यानी ये कहाँ पे है? कानपुर में। च से चर्म याद कर लीजिए, चर्म रोग कहाँ पे? इसका वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कानपुर में है, तो उससे याद कर लीजिए इसको। ये क्या है? खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ पे है? गाजियाबाद में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे पड़ेगा? आपका गाजियाबाद में पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, देखो इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग अपने बुक में। ये कहाँ पे है? झांसी में पड़ता है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पड़ता है? वैसे ये भी कभी कभी सवाल पूछता है ना कि सबसे ज़्यादा कागज़ किस लिए फेमस है? कागज़ का मतलब व्यापार हो गया या फिर बिजनेस हो गया या फिर उसका उद्योग कागज़ का सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वो कहाँ पे पड़ता है? सहारनपुर में। ये इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करिए। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट, भारतीय कालीन औद्योगिकी, मतलब कालीन का सबसे बड़ा व्यापार कहाँ होता है? भदोही में होता है। भदोही पता है ना किधर है? तो उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पड़ेगा? आपका नोएडा में पड़ेगा। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजी, ये कहाँ है भी? ग्रेटर नोएडा में है। ये नोएडा में नहीं, ग्रेटर नोएडा में है। फिर उसके बाद केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्था कहाँ पे पड़ता है? ये सारनाथ में पड़ता है, वाराणसी में। अगले में आते हैं, आप सब अपने बुक में अंडरलाइन करिए। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, मैंने जो अंडरलाइन कराई है उसे आप भी अपने बुक में अंडरलाइन करके रखिए। अच्छा, ये वेजिटेबल पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाराणसी में होता है। यहाँ पे देखो है भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, साग भाजी संस्था जिसको कहा जाता है, ये कहाँ है? वाराणसी में है। उसके बाद ये राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? ये भी वाराणसी में है। वाराणसी में क्या क्या है? मतलब वाराणसी में अगर साग सब्जी की संस्था बहुत ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे बीज अनुसंधान भी बहुत ज़्यादा, उसका बीज का अनुसंधान वहीं वाराणसी में ही होगा। अच्छा, एक ये चीज़ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे पड़ता है? ये आपका चांदपुर वाराणसी में पड़ता है। चांदपुर वाराणसी में पड़ता है। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य स्तरीय कला एवं संगीत संस्थान अनुसंधान संगठन ये कौन कौन से हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रयाग संगीत सम्मेलन का स्थापना प्रयाग संगीत सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी?
ये हुई थी 1926 में प्रयागराज में। प्रयाग से बताइए, प्रयाग यानी प्रयागराज। उसके बाद प्रयाग संगीत समिति का स्थापना ए बी 1926 में हुआ था। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये कहाँ पे इसकी स्थापना वाराणसी में 1984 में हुई थी। अब ये देखो भारतीय राष्ट्रीय लोक कला, ये क्या है, ये लोक कला की बात कर रही है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी वाराणसी में। इसके बाद नाट्य नेशनल ड्रामा स्कूल का उपकेंद्र कहाँ पे है, ये भी वाराणसी में। फिर राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपकेंद्र कहाँ पे है, वाराणसी में। अयोध्या शोध संस्था यानी तुलसी स्मारक भवन कहाँ पे है, अयोध्या, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का, ये भी कहाँ है, अयोध्या में है। पता ही है अयोध्या राम जी, तो इससे याद कर लो कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पे है, अयोध्या में है। अगला देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हरिऔध कला केंद्र भवन कहाँ पे है, ये आजमगढ़ में है। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है, जौनपुर के पास में है ना, जौनपुर और बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, शाहगंज वगैरह पड़ता है, वहीं पड़ता है। तो हरिऔध कला केंद्र कहाँ पर है, आजमगढ़। ये अपने बुक पे लिख लो, इम्पोर्टेंट है भाई। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में हुआ था। तो भारत खंडे, ये वाला तो इम्पॉर्टेंट ही है भाई। भारत खंडे संस्था अक्टूबर में 2000 से डीम्ड विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये भारत खंडे संगीत संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1926 में लखनऊ में हुआ था। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1962 में लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, लखनऊ में 1963 में हुआ था। भारत तेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, लखनऊ में 1975 में हुआ था। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये क्या है, ये वाला टिक करो। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। लखनऊ में इसका स्थापना किया गया था। और उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई थी, 2016 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश संग्रह, अच्छा तो आज हम लोगों ने ये कवर कर लिया कि केंद्र व राज्य स्तर की कला समिति और संस्था जो भी संगठन थे, जैसे प्रयाग संगीत सम्मेलन, प्रयाग संगीत समिति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पर है, उसका हरिऔध कला भवन कहाँ पर है। तो इस तरह से